जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कुछ दिन ऐसे ही ट्राई करते हैं, यानी कि 1 महीना 2 महीना। फिर हम ऐसा सोचते हैं कि चलो रिपोर्ट करवा लेते हैं, अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं एक बार देख लेते हैं। तो जब ये रिपोर्ट की बात आती है तो 10% ऐसे कपल है जहाँ पर साथ में सोचते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का रिपोर्ट एक ही दिन किया जाए। बाकी के सारे ऐसा होते हैं कि पहले फीमेल की रिपोर्ट देखते हैं, कुछ ना कुछ निकलता ही अंदर, उसके ट्रीटमेंट के पीछे लगते हैं, 6 या 8 महीने ऐसे ही ट्रीटमेंट लेते हैं। फिर जाके प्रेगनेंसी नहीं रुकती, फिर एक बार सोचते हैं कि चलो हस्बैंड का रिपोर्ट करा ले। और यहाँ पर 40 to 45% केसेस में हस्बैंड के रिपोर्ट में गड़बड़ी होती है, यानी कि जो प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है जिस कपल को, उसमें से 40% ऐसे केसेस है जहाँ पर फीमेल के अंदर दिक्कत होती है, 40% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर मेल के अंदर दिक्कत होती है, और वहाँ पर 10% ऐसे केसेस है जहाँ पर दोनों में दिक्कत होती है, और 10% ऐसे है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो हमें 40% के ऊपर तो बहुत ही अच्छे से काम कर लेते हैं, यानी कि फीमेल के ऊपर। लेकिन जो ये हस्बैंड की रिपोर्ट है, यानी कि सीमेन एनालिसिस करवाने के बारे में हम बहुत ही देर से सोचते हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ होती है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। जब रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें जो चीज़ आती है, यानी कि उसका काउंट में कुछ दिक्कत है या फिर उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो उसको ठीक करने में भी 3-4 महीना लगता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करो, दोनों की रिपोर्ट साथ में निकालो। और यहाँ पर हमने ऐसे केसेस तक देखे हैं, अभी रिसेंटली हमारे 3-4 पेशेंट ऐसे हैं जहाँ पर 1.5 साल 2 साल ट्रीटमेंट लेने तक हस्बैंड के रिपोर्ट नहीं करवाए थे। जब रिपोर्ट हुआ तब उसमें 0 स्पर्म काउंट भी आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिपोर्ट अर्ली स्टेज में करवा लेना। अब रिपोर्ट करवा रहे हैं, आप करवाया है, तो ये कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सही है या नहीं? क्योंकि आजकल ऐसा है कि फीमेल का आईएमएच रिपोर्ट यदि थोड़ा सा भी डाउन होता है या थोड़ा सा भी हाई रहता है, हस्बैंड के स्पर्म थोड़े से भी लो रहते हैं, मोटिलिटी थोड़ी सी भी लो होती है, तुरंत बोल देते हैं आप आईवीएफ करा दो। हमारे पास लोट्स ऑफ ऐसे पेशेंट है जहाँ पर आईवीएफ के लिए बोल दिया गया था और हमारे यहाँ नेचुरली 1 या 2 महीने या 3 महीने में प्रेगनेंसी उसकी कंसीव हो गई है। तो ये केस पूरा रीएवैल्यूएट करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करते हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी रुकना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हस्बैंड के रिपोर्ट में आपको क्या देखना है, यदि कुछ दिक्कत है तो उसकी ट्रीटमेंट भी हम बताएंगे। जी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन से कितने भी बुरे रिपोर्ट हो अच्छे हो जाते हैं और प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हो जाती है। तो चलो डिस्कस करते हैं हस्बैंड के रिपोर्ट में पहले कौन सी चीज़ देखनी पड़ती है। सबसे पहला है रिपोर्ट करवाने का टाइमिंग। रिपोर्ट करवाने का टाइमिंग उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना रिपोर्ट करवाना। यदि वहाँ पर रिलेशन गैप बहुत ही ज़्यादा होगा, 8-10 दिन तक रिलेशन नहीं रखे हैं और फिर आप स्पर्म काउंट कराएंगे तो काउंट आगे पीछे हो सकते हैं। और इसी तरह से यदि एक भी दिन का गैप नहीं आप रिपोर्ट कराएंगे तो वो रिपोर्ट भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 3 दिन तक रिलेशन नहीं रखना है, 3 दिन तक सीमेन बॉडी से बाहर ना निकले, उसके चौथे दिन आपको रिपोर्ट करवाना है। दूसरी चीज़ जो देखनी होती है वो है वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है वो 1 से 5 ml के बीच में आए वो नॉर्मल है, और उसमें 1 से नीचे है तो उसकी वेसिकल में कुछ डिफेक्ट है या फिर प्रोस्टेट में कुछ डिफेक्ट है तो वहाँ पर वॉल्यूम अच्छे से बाहर नहीं आ सकता, वहाँ पर माइनर ब्लॉकेज है ऐसा हम मानते हैं। दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ होते हैं वो है काउंट। अब काउंट में ऐसा है कि जैसे जैसे फीमेल में दिक्कत हो रही है, यानी कि एएमएच जो है वो पहले 3, 4, 5 के आसपास हर एक 35 तक की लेडी में पाया जाता था, और जब उसका मेनोपॉजल टाइम आता था तब जाके उसका एएमएच काउंट 1 या 2 के आसपास आता था, यानी कि लो आता था। अब के एज में ऐसा है कि 20, 25, 30 के एज में भी हमने 0.5, 0.3 तक के एएमएच काउंट देखे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लो होता जा रहा है। कम एज में वहाँ पर मेनोपॉजल सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। मेनोपॉजल के टाइम पे जो जो हार्मोन लेवल होता है वो अर्ली एज में 20 की 30 की एज में होता है। सेम वैसे मेल में हुआ है, लेकिन ये उतना ज़्यादा चर्चित विषय नहीं है, इसलिए सबको पता नहीं है। पहले जो हस्बैंड के काउंट होते हैं नॉर्मल वो 100 मिलियन 150 मिलियन पर ml तक पाया जाता था। अब हार्डली ऐसे आते हैं केसेस जहाँ पर इतना अच्छा काउंट होता है, उसमें भी अर्ली एज में काउंट बहुत ही जल्दी से कम होते हैं।
20 मिलियन, 25, 35, 50 मिलियन तक के केसेस रह गए वहाँ पर भी। तो यहाँ हमारी मॉडर्न लाइफ है, इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, काम का लोड इतना ज़्यादा रहता है, रिलेशन की जो क्वांटिटी क्वालिटी वो डिक्रीज होती जा रही है, हार्मोन सारे इम्बेलेंस होते जा रहे हैं। तो काउंट अभी बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पर डिटोरेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा लो होता जाता है। 15 मिलियन पर ml यदि आपका काउंट है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, यानी कि वहाँ पर आपके थ्रू प्रेगनेंसी रह सकती है। लेकिन यदि आप नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो 50 मिलियन पर ml यहाँ पर 2 होते हैं काउंट। आप यदि रिपोर्ट देखेंगे तो 2 चीज़ें मिलेगी, एक होता है टोटल काउंट यानी कि कितना इजेक्यूलेशन में कितने स्पर्म है वो देखा जाता है पर इजेक्यूलेशन, और दूसरा होता है पर ml। तो 50 मिलियन पर ml काउंट होता है वो नॉर्मल माना जाता है, इतना है आपका तो वहाँ पर नेचुरल प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस है, बहुत अच्छा है। और उसमें 50 मिलियन में भी मोटिलिटी भी देखी जाती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। थॉरली पूरा रिपोर्ट जोड़ के देखना होता है। दूसरा फैक्टर जो देखा जाता है वो है मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म को ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ये ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये मोटिलिटी देखी जाती है। आपके रिपोर्ट में आप ऐसा भी पाएंगे प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, दूसरा होता है नॉन प्रोग्रेसिव, तीसरा होता है स्लगिश प्रोग्रेसिव। तो इस तरह से उसकी मोटिलिटी भी देखी जाती है। और यहाँ पर कम काउंट और कम मोटिलिटी में जल्दी से प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी, इसके लिए बहुत अच्छी टिप मेरे पास है, वो हम आगे ट्रीटमेंट प्लान में कंसीडर करेंगे, वहाँ पर हम आपको बताएंगे। लेकिन आपकी मोटिलिटी होती है वो काउंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि काउंट कितने भी अच्छी हो लेकिन वो मोटाइल ही नहीं होंगे तो ऊपर तक कैसे जा पाएंगे, तो वो हमारे कोई काम के नहीं है। इसीलिए काउंट और मोटिलिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुकेगी। और उसमें भी काउंट और मोटिलिटी से भी ज़्यादा फैक्टर है जो माना जाता है वो इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि नॉर्मल कितना है। अभी चलो हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले तो बात नहीं होती है, हमें एक हेल्दी बच्चा चाहिए और वो तभी जाके मिलेगा जब आपके सेल्स हेल्दी हो। यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, वो स्पर्म ही डिफेक्टिव था, यानी कि उसके हेड में डिफेक्ट थी या फिर उसकी टेल में या फिर उसकी बॉडी में डिफेक्ट है, तो ऊपर जाके अंडे के अंदर साथ में मिलके प्रेगनेंसी को रुका देगा। लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में मिस हो जाएगी वो प्रेगनेंसी। तो ये भी ज़रूरी है कि जितने भी आपके अंदर सेल है वो नॉर्मल होने चाहिए, और कितने % होते हैं उसको नॉर्मल हम मानते हैं। यहाँ पर आपके टोटल काउंट में से 70 to 80% है वो नॉर्मल होने चाहिए। दूसरा एक रिपोर्ट होता है वो है पीएच नॉर्मल होगी तभी जाके वहाँ पर मोटिलिटी अच्छी रहेगी, उसके काउंट अच्छी रहेगी और हेल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी जो आगे चल के मिस ना हो। 7.2 से लेकर 7.8 तक की पीएच होती है वो नॉर्मल होती है। यदि उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही दूसरी एक चीज़ देखने की होती है वो है पस सेल, यानी कि अंदर इन्फेक्शन है या नहीं। दूसरा एक मेन टेस्ट होता है वो है फ्रुक्टोज टेस्ट, यानी कि आपके जो स्पर्म है उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको काम करने के लिए, जिंदा रखने के लिए वहाँ पर उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देगा, ये फ्रुक्टोज, तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा है वाइटलिटी, यानी कि आपके स्पर्म अंदर जाके फीमेल की बॉडी में जाके कितनी देर तक जिंदा रहते हैं वो भी देखने का जाता है। तो 70 to 80% वाइटलिटी हो तो उसको नॉर्मल कहते हैं। ये बातें हुई कि आपकी रिपोर्ट को आप कैसे स्टडी करें। अब बात करते हैं कि उसमें कुछ एबनॉर्मल होता है तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, यानी कि काउंट को कैसे बढ़ाए, मोटिलिटी कैसे बढ़ाए, वहाँ पर नॉर्मल फॉर्म कैसे बढ़ाए। तो उसके लिए डाइट अच्छे से लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पीएच अल्टर है या फिर वहाँ पर आपको पल्स सेल मिलते हैं, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो आप हमारी एक रेसिपी है सिनामन और कलौंजी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सिनामन कलौंजी आप लेंगे, किस तरह से लेना है, किस टाइम पे लेना है, उसके लिए वीडियो डिटेल में देख लीजिएगा, उसकी लिंक हम इस वीडियो के पीछे रख देंगे। तो सिनामन कलौंजी लेने से आपके ये रिपोर्ट में जो गलती है वो ठीक हो सकती है। अब दूसरा है वहाँ पर काउंट बढ़ाने के लिए, मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, नॉर्मल फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या आपको करना होगा। तो उसके लिए आपके विटामिन लेवल अच्छे करने होंगे। उसके लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन D3, विटामिन A, विटामिन C, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें यदि आपके अंदर अच्छी होगी तभी जाके वहाँ पर मोटिलिटी अच्छे से बढ़ेगी और नॉर्मल फॉर्म अच्छे से बढ़ेंगे। तो उसके लिए आप मल्टीविटामिन की टेबलेट ले सकते हैं 3 महीने तक, या फिर आप डाइट लेना चाहें तो हमारी 2 रेसिपी है। एक है प्रोटीन सलाद की, यानी कि आपके बॉडी में प्रोटीन जाएगा तो जो नए सेल्स बनेंगे वो हेल्थी बनेंगे, अच्छे बनेंगे,
और बहुत ही फास्ट बनेंगे सेल्स। दवाई की जो इफेक्टिवनेस है वो डबल हो जाएगी। तो उसके लिए प्रोटीन सलाद की रेसिपी आप वो खा सकते हैं, यानी कि अंकुरित मूंग, अंकुरित चना है, उसके अंदर थोड़ा सा पनीर डालना है, उसको अच्छे से लेना है आपको। या फिर आप एग ले सकते हैं। यदि इस सारी चीज़ों का टाइम नहीं है तो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। तो अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट इंक्लूड करना है। दूसरा होता है विटामिन के लिए क्या खाएं, तो उसके लिए हमारी स्मूदी की रेसिपी है जहाँ पर अंजीर, खजूर, बनाना, ये सारी चीज़ें जिससे आपको पोटेशियम, फोलेट, माइक्रो मिनरल्स और सारे विटामिन B12, D3 सब मिले, विटामिन ए मिले। तो इसके लिए 2 चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके काउंट अच्छे से बढ़ेंगे, मोटिलिटी अच्छी होगी, नॉर्मल फॉर्म अच्छा होगा। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो कौन सी मेडिसिन आएगी जहाँ पर यदि आपके काउंट, मोटिलिटी कम है तो उसको अच्छे से बढ़ जाएगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है एग्नस कैक्टस, कोनायम, अश्वगंधा, जिंक्सन मदर टिंचर, दूसरा है दामियाना मदर टिंचर, R41, फिर एक है यूपिटोरियम, हेमेमेलिस। लेकिन ये सारी चीज़ें, इसमें से मेडिसिन आपने बताया, शायद आपने ऐसा सोच रहे होगे कितनी सारी मेडिसिन बोली, सब लेनी है। जी नहीं, हमने आगे जितने भी फैक्टर डिस्कस किए उसमें कैसे आपके रिपोर्ट में किसी में काउंट कम होता है, किसी में मोटिलिटी कम होती है, किसी में नॉर्मल फॉर्म अच्छे नहीं रहते हैं। तो जैसे आपकी रिपोर्ट उसके अनुसार हम ये मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके अंदर कुछ भी गड़बड़ है तो आप कभी भी हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। हमारा जो टाइटल होता है उसके पास एक ट्रायंगल जैसा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल नीचे मिल जाएगी, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। और वहाँ पर व्हाट्सएप पे इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो बहुत ही तेज़ी से आपके रिपोर्ट भी अच्छे होते हैं, यानी कि काउंट बढ़ जाते हैं, मोटिलिटी भी अच्छी होती है, नॉर्मल फॉर्म भी अच्छे होते हैं। जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। और कोई आपके डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना है। अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो पहले इंस्टा पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर लाइव सेशंस होते रहते हैं, Q&A होते रहते हैं, तो बहुत जल्दी आपको आपका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही फ्री है आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहला आए। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, बाय।